Again, a very good day everyone. I am Himanshi once again with you and welcome again to Microbe Talk, your own YouTube channel. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर हम इसको कहते हैं क्या, एंटीबॉडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं या जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं वो क्या हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं या सब क्लासेस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये शो करती हैं और इनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ क्या हैं या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं। ये क्या है, दे आर सीरम प्रोटीन। क्या है ये, सीरम में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं जो कैसे बनते हैं, मेड बाय इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। यानी कि सपोज़ ये कोई भी एंटीजन, सपोज वो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन, ठीक है, कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या बनाती है कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ओके, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। इसकी ये कुछ वाई शेप्ड होती है। ओके, इसकी ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसकी टोटल 5 क्लासेस हैं या 5 टाइप की होती हैं वो, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ओके, तो हम इन्हीं क्लासेस को पढ़ेंगे इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर की। ओके, तो जो एंटीबॉडी है वो कैसी होती है, वाई शेप्ड है। कैसी है वो, वाई शेप्ड होती है। ओके, किसकी बनी होती है, 2 लाइट चेन की एंड 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन की। ठीक है, किसकी है, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। जो लाइट चेन है उसको हम कहते हैं कापा एंड लेम्डा। ठीक है, जो कापा है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और लेम्डा को लेम्डा की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फर्दर जो हमारी हैवी चेन है, ठीक है, उसकी कैसी होती है, 5 क्लासेस होती हैं उसमें, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, जो गामा होता है, हम उसको कैसे बनाते हैं, गामा को, गामा का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके, ये है गामा। देन अल्फ़ा, देन म्यू का कैसा होता है, यू जैसा सिंबल होता है। देन डेल्टा का सिंबल क्या होता है, ट्राइंगुलर होता है। एंड एप्सिलॉन का कैसा होता है, ऐसा। ओके, तो उनको जो अलग अलग क्लासेस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। इसके बाद जो हर एक क्लास होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, वेरिएबल रीजन होते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकता है, जो रिकॉग्नाइज कर सकता है या रिएक्ट करता है किसके साथ, स्पेसिफिक एंटीजन के साथ। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई हुई है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इधर यहाँ अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं ये ऊपर जो चेन है इसको हम क्या कहते हैं, लाइट चेन, और ये नीचे कैसी चेन है, हैवी चेन है। ओके, कैसी है, हैवी चेन। ठीक है, ये चेन कौन सी है, लाइट चेन, और ये हैवी चेन है। ओके, यहाँ पर ऊपर की साइड क्या होते हैं, ये जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। सपोज कोई एंटीजन आता है तो ये जो है ये जाकर के उससे बाइंड करती है। ठीक है, कैसी होती है, वाई शेप्ड। इसकी स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं कैसी है, वाई शेप्ड है। ओके, ये जो चेन है वो आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। और जो नीचे वाला रीजन है ये इसे हम कहते हैं FC रीजन। ओके, और ऊपर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन। ओके, वेरिएबल रीजन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एंटीबॉडीज़ में अलग अलग होता है। नीचे वाला रीजन है ये क्या, जिसमें आता है कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट रीजन का मतलब होगा कि यहाँ का जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा सारी एंटीबॉडीज़ में सिमिलर होंगे। अब नेक्स्ट हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो इसकी सब क्लासेस थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन जो
IgG है, ये क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, किसमें, जितनी भी सीरम में एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है कितने परसेंट मिलता है, 80% टोटल IG का कितना मिलता है, ये 80%। इसका नाम क्या है, IgG। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 7 से 23 डेज़ की होती है, जो कि जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उनमें से सबसे बड़ी हाफ लाइफ है। ओके, अब जो भी सब क्लासेस मिलते हैं IgG के, वो क्या हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। इनमें से जो सबसे छोटा लाइफ टाइम होता है वो किसका है, IG3 का। क्या है वो, शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम किसका, IG3 का। इसी का ही लाइफ टाइम कितना होता है, 7 होता है। बाकी सभी का अप्रोक्स कितना होता है, 1, 2 एंड 4 का 23 डेज़। ये सिर्फ ये एक ऐसी क्लास है जो क्या कर सकती है, प्लेसेंटा से किस में एंटर हो सकती है, फीटल के, यस, सर्कुलेशन में एंटर हो सकती है, यानी कि मदर से बेबी में जाती है। ये कैसी है, और ये किस में मिलती है, नॉर्मली मिल्क में मिलती है। ओके, देन IgM के बारे में पढ़ेंगे हम। ये टोटल 5 to 10% होती है सीरम में, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट हैं उनमें से। ये जो क्लास है एंटीबॉडी की, ये कैसे बनती है, डेवलपिंग बी सेल से बनती है। ठीक है, कौन बना रहा है इनको, डेवलपिंग बी सेल्स। और ये बी सेल के सरफेस पे भी मिलती है। ठीक है, किसके साथ, डी सेल के साथ। ठीक है, और कैसे सर्व करती है, सर्व एज एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल। ठीक है, रिसेप्टर, यानी कि बी सेल पे मिल रही है ये, उसके सरफेस पे कैसे मिलेगी, ये सर्व एज अ एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल रिसेप्टर, मतलब उनको आइडेंटिफाई करने में उसको हेल्प करती है, अलोंग विथ किसके, डी सेल के। ये किसकी बने, 5 यूनिट्स की बनी होती है, किसकी, 5 यूनिट्स की बनी होती है, सब यूनिट की। ओके, यहाँ पे सब यूनिट है, SUB। ओके, ईच ऑफ विच कंस्टिट्यूट ऑफ 2 light and 2 heavy chain joined together by disulfide bond between FC and by polypeptide chain known as J chain। ओके, मैं इसको समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से। क्या होगा, जितनी भी एंटीबॉडीज़ होंगी ये वाली, ओके, वो कैसे जुड़ी होंगी, यस, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होंगी। FC रीजन में, ये वाला रीजन क्या होता है, इसका FC रीजन होता है। और ये कैसी है, पेंटामेरिक है नेचर में, और आपस में जुड़ी होती हैं। ओके, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ सभी को समझाने के लिए। ओके, तो 1 2 3, ओके, एक और बनानी है हमें यहाँ पर। तो ये जॉइन कैसे होती है, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब 2 सल्फर यहाँ पर क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे FC रीजन में। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी सल्फर एंड सल्फर बॉन्ड होंगे। ओके, तो ये यहाँ पे कैसे किससे जुड़ी है, FC रीजन में। ये कौन सा रीजन होता है, FC रीजन होता है, मैंने अभी पढ़ाया था सभी को। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये क्या हो जाती है, जुड़ी रहती है। अब जुड़ने के बाद जो यहाँ पर चैन बनती है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और जी कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, J चैन। क्या कह रहे हैं उसको हम, J चैन। ओके, क्यों कह रहे हैं J चैन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा होता है, कुछ कुछ J जैसा हो जाता है। ओके, J जैसा हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, J चैन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर है हमारा IgM का। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, कैसी है, पेंटामेरिक होती है स्ट्रक्चर में, J चैन से लिंक्ड होती हैं, J चैन में J चैन से जुड़ी हुई होती है। मेन जो मतलब जहाँ से ये जुड़ी है उनको हम क्या कह रहे हैं, J चैन कह रहे हैं। और जिनकी वजह से जुड़ी है वो क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि सल्फर के 2 बॉन्ड होते हैं। और कौन सी रीजन में जुड़ी होती हैं, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, यस, FC रीजन। वेरी गुड। ओके, तो चलिए हमने ये पढ़ लिया है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 5 डेज़ की। कितनी होती है, 5 डेज़ की।
ये फर्स्ट क्लास एंटीबॉडी की जो क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये ऐसी फर्स्ट क्लास है जो इम्यून रिस्पॉन्स के, सपोज कोई एंटीजन आ रहा है तो जो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन आएगा वो कौन सा होगा हमारा, यस, IgM। ओके, देन नेक्स्ट क्लास है हमारी IgA। ये टोटल 10 to 15% तक होती है टोटल ब्लड सीरम, टोटल सीरम में जितना भी हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है उनमें से। ये किसकी होती है, 2Y शेप डायमर की बनी होती है। ठीक है, और कैसी इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, 4 एपिटोप बाइंडिंग साइट होती हैं। ठीक है, यानी कि कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर में बनाती हूँ, 2 डायमर्स होंगे जो कैसे अरेंज होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे इसके, यहाँ पे इसके प्रेजेंट होंगे सिक्रीटरी कंपोनेंट। कौन से, सिक्रीटरी कंपोनेंट। ओके, तो और ये जो चैन बनेगी सेम जैसे कि हमने IgM में उसको क्या बोला था, J चैन, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, J चैन। ओके, कैसे, ये भी FC रीजन में ही बाइंड हो रखे हैं। ओके, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारे, यस, ये 2 एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो रीजन होता है, ठीक है, ये क्या था, एंटीजन प्रेजेंटिंग रीजन था। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इपिटोप बाइंडिंग, मतलब इपिटोप रीजन। इपिटोप होते हैं जो वो साइट होती हैं जो एंटीजन को क्या कर सकती हैं, कैप्चर करने का काम कर सकती हैं। ओके, एक एंटीजन ये यहाँ पे कैरी कर सकती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा एपिटोप बाइंडिंग रीजन। ओके, या एंटीजन रिप्रेजेंटिंग रीजन। ओके, ये कहाँ पे मिलती है, मोस्टली सिक्रीशन ऑफ बॉडी, जैसे कि सलाइवा हो गया, जितने भी एक्सटर्नल सिक्रीशन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि सलाइवा, म्यूकस, टीयर्स, कोलेस्ट्रम एंड मिल्क। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ बॉडी सरफेस, मतलब स्वेट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा हमारा, IgA मिलेंगी। ओके, उसके बाद है इसकी भी 2 सब क्लासेस होती हैं, जैसे कि हमने किसकी सब क्लासेस पढ़ी थी पहले, IgG की। इसकी भी 2 सब क्लासेस हैं, दैट इज IgA1 एंड IgA2, जिनमें से जो IgA है वो 93% और IgA2 7% मिलती है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है, 5.5 डे, यानी कि अप्रोक्स 5.5 डेज़ की इसकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। नेक्स्ट है IgE के बारे में पढ़ेंगे। IgE सबसे ज़्यादा लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मिलने वाली एंटीबॉडी, या हम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन है। ओके, किसमें, सीरम में। ये कितनी मिलती है, 0.002% ओनली। ओके, क्या करती है, ये मेडिएट करती है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, जो किससे रिसेंबल करती है, फॉर द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर, अस्थमा, हाइव्स एंड एनाफाइलेटिक शॉक। ओके, जो IgE है वो मेडिएट करती है डीग्रेनुलेशन। ठीक है, जो कि इसमें किसके लिए नेसेसरी होती है, नेसेसरी फॉर एंटी पैरासिटिक डिफेंस, मतलब ये क्या कर रही है, एक तरीके एंटी पैरासिटिक डिफेंस भी दे रही है, जिसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ है वो कितनी है, 2 डेज़ की होती है अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारी IgD। यस, IgD कैसी होती है, कंस्टिट्यूट 0.2% ऑफ टोटल सीरम। ठीक है, कितना मिल रहा है इसमें, टोटल 0.2% मिल रहा है, जितना भी सीरम प्रेजेंट है, मतलब एंटीबॉडी में जितनी भी हमारी क्या प्रेजेंट है, यस, जितनी भी सीरम में हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसका 0.2% मिल रहा है। IgD इज अ मोनोमर एंड हैज़ 2 एपिटोप साइट, मतलब क्या है, ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ओके, ओके, इसमें 2 एपिटोप बाइंडिंग साइट होगी,
हैज़ टू फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। क्या कहाँ पे मिल रही है? बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे मिलती है विद IgM। जब मैंने IgM के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट के, कह सकते हैं बी सेल के सरफेस पे मिलती है। कैसे? एज अ रिसेप्टर, ठीक है, वेयर इट कैन कंट्रोल बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड सप्रेशन, ठीक है। वहाँ पे क्या कंट्रोल करती है? बी लिम्फोसाइट कब एक्टिवेट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, या किसी भी एंटीजन के लिए, या कब उसको सप्रेस होना है, ठीक है। वो कौन मेडिएट करती है? IgD। कौन करती है? IgD। ओके, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है? अप्रोक्स 2.8 डेज। अब हम इसके बारे में बात करेंगे फर्दर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ओके, जिसमें हम इसके फंक्शन भी देखेंगे। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी 5 क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, ओके। कौन कौन सी? IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD, ओके। जो IgM है वो कैसी थी? पेंटामेरिक शेप थी, ठीक है, ऐसी मैंने आपको दिखाई थी। IgG मोनोमेरिक होती है। IgA कैसी होती है? डायमेरिक होती है। IgE कैसी होती है? ये भी मोनोमेरिक है। और IgD भी मोनोमेरिक है। जो हैवी चेन होती है IgM में म्यू होती है, IgG में यस गामा होती है, IgA में अल्फ़ा होती है, IgE में क्या होती है? एप्सिलॉन, एंड IgD में डेल्टा। डेल्टा को हम ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। देन नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हैं वो देखेंगे हम। जो IgM है उसमें 10 होते हैं। IgG मोनोमरिक है, इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। सिक्रेटरी या फिर हम कह सकते हैं IgA में होते हैं 4, क्योंकि इसमें कैसे हैं? 2 एंटीबॉडीज कनेक्ट हैं। देखो IgM में कितने हैं? 1 2 हर एक, क्योंकि 5 एंटीबॉडी है, हर एक एंटीबॉडी में कितना होता है? 2 होते हैं, तो इसलिए इसमें 10 है। इसमें सिंगल मोनोमेरिक है तो इसमें 2 हैं। IgA में कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि इसमें 2 एंटीबॉडीज कनेक्टेड हैं। देन IgE है, इसमें भी 2 हैं क्योंकि ये भी मोनोमेरिक है। IgD में भी 2 हैं। देन मोलिकुलर वेट, ओके, मोलिकुलर वेट देखेंगे हम कितना है। मोलिकुलर वेट यहाँ पे डाल्टन्स में दिया है, ये है 900,000 होता है IgM का, 150,000 होता है IgG का, 385,000 होता है IgA का, एंड 200,000 होता है IgE का, 180,000 होता है IgD का। देन परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सीरम, मतलब कितना परसेंटेज एंटीबॉडी मिल रहा है सीरम में, ये वैसे मैंने पहले भी बता दिया है, ओके। तो ये कितना होता है? 6%, IgM में 6%, IgG 80%, ये सिक्रेटरी सेल्स 13% अप्रोक्स, ओके। ये सोन, ये मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को। क्रॉसेस प्लेसेंटा, कौन सी एंटीबॉडी कर सकते हैं प्लेसेंटा क्रॉस? मैंने बताया पहले ही IgG, जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया IgG कर सकती है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती है। कॉम्प्लीमेंट फिक्स करने की एबिलिटी किस किस में होती है? IgM में होती है, IgG में होती है, ना ही ये IgA में होती है, ना ही E में और ना ही D में। ओनली कौन कर सकता है? यस, IgM कॉम्प्लीमेंट फिक्स कर सकते हैं एंड IgG कर सकती है। देन FC बाइंडिंग बाइंड्स टू, ठीक है, IgM में FC किसी से बाइंड नहीं करता है। IgG में फाइगोसाइट्स, सिक्रेटरी सेल्स में, मतलब IgA में भी नहीं, कोई भी नहीं होगा, नो। IgE में मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स से करता है, ओके। देन IgD में भी कोई नहीं। फंक्शंस इम्पोर्टेंट हैं इसके। जो मेन फंक्शन है किसका? IgM का। ये क्या करती है? ये मेन एंटीबॉडी है ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स बेस्ड एट फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट द मोनोमर फ्रॉम IgM सर्व एज द B सेल रिसेप्टर, ओके। क्या मतलब हुआ इसका? ये मेन एंटीबॉडी है प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए, जो किस लिए होती है? ये मेन काम, इसका बेस्ट काम किसके लिए करती है? ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग के लिए, ठीक है। और ये एज अ B सेल रिसेप्टर भी वर्क करती है।
देन IgG, इसका मेन वर्क क्या है? द मेन ब्लड एंटीबॉडी और सिक्रेटरी रिस्पॉन्स न्यूट्रलाइज टॉक्सिन ऑप्सोनाइजेशन। IgG क्या कर रही है? ऑप्सोनाइजेशन कर रही है, ठीक है। और क्या करती है? जो भी मेन ब्लड एंटीबॉडी है ये, ठीक है, और सिक्रेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। क्या करती है? सिक्रेटरी रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं? न्यूट्रलाइज हो जाएं। देन IgA डायमर, ठीक है, इसको सिक्रेटरी IgA डायमर भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? म्यूकस में सिक्रीट होती है, के थ्रू सिक्रीट होती है उसके साथ, मतलब ये टीयर्स में, सलाइवा और कोलेस्ट्रम में, जिससे कि कोई भी पैथोजन इस पर अटैक इस वाले चैनल के थ्रू अटैक ना कर पाए। देन IgE, ये एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी एंड एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये कैसी एंटीबॉडी है? जो एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करती है और एंटी पैरासाइट वर्क करती है। देन IgD, ये क्या है? बी सेल रिसेप्टर है। ये मैंने जब आपको थ्योरी में पढ़ाया, इन सभी के बारे में ये सारे फंक्शन बता दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीबॉडी है, हम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस video, then don't forget to hit like button, and if you have any queries, so you can clear it in comment section, and also don't forget to subscribe my Croc Talk. Thanks for watching.